परमेश्वर के वचनों में से मैं कुछ वचन आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूँ। सबोपदेशक की पुस्तक 11 का नाम पढ़ेंगे। ए जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहा। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हाँ, यहाँ पर विशेषकर ये वचन जवानों को फोकस करता है। ये वचन कह रहा है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में अपनी मनमानी कर और अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर क्या करेंगे? न्यायी परमेश्वर। एक जवान अपनी जवानी के समय में मनमानी कर सकता है, आनंद कर सकता है, अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार चल सकता है, लेकिन बाइबल यहाँ पर इस बात को कहता है, बाकी इन बातों पर ध्यान रख कि परमेश्वर इन सब बातों में क्या करेंगे? न्यायी परमेश्वर। हालेलुया। मैं एक जवान के समय में प्रभु यीशु मसीह को पाया। जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जवान था, तो मुझे कुछ लोगों ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। वचन यही वचन था जो मेरे को बताया गया। हालेलुया। जब ये वचन में पढ़ा, थोड़ी देर सोचने लगा। मतलब कहता है कि आनंद कर, मनमानी कर, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि परमेश्वर इन सब बातों के विषय में न्याय करेगा। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। देखिए, मैं सोचने लगा मैं क्या करूं। अब परमेश्वर मेरा इन सब बातों के विषय में न्याय करेगा, मैं क्या कर सकता हूं? मेरे प्रियो, एक बात को देखें, परमेश्वर के उस न्याय में पढ़ना भयानक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हम उस बातों पर हम ध्यान नहीं दे, परंतु एक बात देखिए, हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि परमेश्वर न्यायी है। हम मनमानी कर सकता है, आनंद कर सकता है, अपने आंखों के दृष्टि के अनुसार। संसार का आनंद और प्रभु के आनंद में, मसीह जीवन का आनंद अलग है। हालेलुया। जब डीजे बजेगा तो संसार का आनंद कैसा होगा? हैं? तुम धुड़कंग नाचेंगे, है कि नहीं? संसार का जो आनंद है वो पल भर का है, क्षण भर का है, लेकिन परमेश्वर या प्रभु का जो आनंद है वो सदा की। हालेलुया। ये पल भर के आनंद के विषय में आप देखिए, वो क्षण भर का आनंद है, लेकिन बाद में देखो उसमें क्या है? दुख है, समस्या और पीड़ा है। दूसरी बात, हम मनमानी कर सकता है, जैसा चाहे वैसा चल सकता है, जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं। आजकल के जवान क्या है? जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जैसा चाहे वैसा करेगा, चलेगा, वो मनमानी है।
बोलने से भी वो उन बातों पर ध्यान नहीं करता। लेकिन इनके विषय में भी परमेश्वर बोलता है कि वो न्याय करने वाला है। फिर उसके बाद अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार क्या करता है? तीसरी बात, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार वो चल सकता है, कर सकता है। जिससे चाहे हम देखें वो हमारे मनमानी होगा। चाहे पिक्चर देखने जाओ, चाहे और कोई चीज को देखने जाओ, वो हम अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार हम देख सकते हैं। कई पिक्चरें देखें, कई उसमें आनंद उठा सकते हैं देख करके। लेकिन ये जो है हमारे जो दृष्टि है, हमारे जो नजरिया है, ये आंखों के अनुसार होती है। जिस पर इसलिए बाइबल कहते हैं कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आंख देखती है, शरीर अभिलाषा करता है और वो करवाता है। उसके बाद हम सोचेंगे ये तो कुछ नहीं हुआ बोल के घमंड आता है। ये तीन चीज है जो आदम और हवा को गिराया। आंख देखा और शरीर उसको खाने के लिए लालसा की, अभिलाषा की, और वो खाकर ये सोचे कि अरे हम परमेश्वर के तुल्य, मतलब वो घमंड आ रहा है, मतलब कि हम कहाँ का, हम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। देखो घमंड, ये तीन चीज है जो मनुष्य को गिरा सकती है। इसलिए कहता है संसार का आनंद, मनमानी और आंखों की दृष्टि, अभिलाषा, ये तीन चीज है एक जवान को उस न्याय के स्थान में पहुंचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस बातों पर थोड़ा ध्यान दें कि परमेश्वर हमें उस न्याय के आसन पर खड़ा करे, तो हम अपने जवानी की उस बातों पर हम परमेश्वर को क्या जवाब दें, क्या न्याय दें, उसके बाद हमें, हमारे पास क्या जुबान रहेगा, क्या फैसला रहेगा, क्या, ताकि उस जवानी के दिन में मनमानी जो किया है। इसलिए भजन संहिता निकालेंगे, 119 का 9 पद पढ़ेंगे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। देखिए किस उपाय से जवान अपने चाल को शुद्ध रखे, किस उपाय से। यहां पर कुछ उपाय है। यदि परमेश्वर का न्याय के सिंहासन पर खड़ा होना, जैसे रोमी 3:23 में बोलता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी क्या है? देखिए उस न्याय के सिंहासन में हम खड़े होने के बाद में पाप की मजदूरी और मृत्यु, मतलब उस अधोलोक में डाल दिए जाएंगे। मृत्यु है। एक बार एक माँ बाप जो है, उनका एक अच्छा, एक सुंदर बेटा परमेश्वर ने दिया। माँ बाप बचपन में उस बच्चा को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया। माँ बाप बोले कि चलो कम से कम हमारा बेटा प्रभु का सेवा करेगा, बोल के सौंप दिया। ये लड़का बड़ा हो गया, जवान होने के बाद में गुंडागर्दी, मारपीट, हत्या, व्यभिचार, इस सब प्रकार के पाप में फंस गया। माँ बाप इतना परेशान हो गए, इतना परेशान हो गए, उन लोगों ने उस बच्चा के लिए अब जीवन के बजाय मृत्यु को मांगना पड़ा। प्रभु इसको मार दे वही भला है, हम इसके कारण कितने बार हम उसको जो है ना जमानत करके निकाले, ये मानता नहीं है।
लेकिन परमेश्वर ने उसको मृत्यु की सजा ना दी। लेकिन क्या हो गया, उनका दोनों आंख जो है ना फुग्गा के समान फूट गया। जब मैं बाइबल स्कूल में पढ़ रहा था, वो व्यक्ति उधर आया था, वो गवाही दे रहा था। उसके एक ने उसको हाथ पकड़ के वो गवाही देने के लिए वो लेके जाता था जगह जगह। हम लोग बाइबल स्कूल में पढ़ रहे थे, वहां पर आके वो व्यक्ति गवाही दे रहा था, मैं सुना उसका गवाही। मैं कैसा एक व्यक्ति था जो अपने जवानी में मैंने अपने परमेश्वर को भूल गया। हालेलुया। मैंने क्या किया, मनमानी की, आनंद की संसार में, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चला। ये पाप की मजदूरी मुझे क्या मिली, मेरा दोनों आंख फूट गया। लेकिन जब दोनों आंख फूटने के बाद यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, और वो जाकर अपने जीवन की जो भी बातें हैं वो गवाही देता था, तब मैं सुना उस व्यक्ति के बारे में। हालेलुया। ऐसी कोई घटना होने के पहले कि हम अपने प्रभु को क्या देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति देखो आंख रहकर भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी, माँ बाप परेशान, परमेश्वर के राह पर चलना छोड़ दिया, जिस काम के लिए परमेश्वर ने उसको, माँ बाप ने उसको परमेश्वर के हाथ में सौंपा था, वो कि हमारा ये बेटा परमेश्वर की सेवा करेंगे, सेवा के बदले क्या हो गया, माँ बाप को पूरी तरह से बदनाम कर दिया। माँ बाप हताश और निराश होकर के उसके लिए परमेश्वर से मृत्यु दंड की प्रार्थना की, प्रभु इसको तुम मार दे, हम इस बच्चा को अभी पालना नहीं, इसको देखना भी नहीं चाहते। अब आंख फूट गया तो कहां जाएगा वो। लेकिन अंधों का जो बाइबिल था, वो बाइबिल को मस्त पढ़ता था, ऐसे हाथ ऐसे करेगा तो बराबर एकदम फटाफट बाइबिल पढ़ता था वो। उसके बाद वो पुलपिट में खड़े होकर इतना लंबा लंबा प्रचार करता है, संदेश देता, अपने जीवन की गवाही लोगों को बताता, मैं जवानी में मैं क्या क्या उसका परिणाम, मुझे क्या सजा मिली। लेकिन मैंने उसके बाद मैंने जाना कि परमेश्वर कौन है। वो परमेश्वर ने मुझे ये सजा दी, लेकिन जिस आधार पर मुझे माँ बाप ने सौंपा, मैं आंख रह करके सेवा नहीं की, लेकिन अंधा होकर अभी क्या करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लोगों ने उसके गवाही से, उसके जीवन से बहुत सारे लोगों ने आशीष पाते थे। लोगों के लिए एक सुधार, परमेश्वर की तरफ मुड़ने की एक रास्ता, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो एक बात देखिए, जवान को एक बात को समझना है कि अपनी जवानी के दिन में मनमानी करने के बजाय, जैसे सबोध 12 का एक पद बोलता है, जवान अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण रख। वो कौन है, जिसने जिसने जो हमें सृजा है, किस लिए सृजा है, किस लिए बनाया है। हालेलुया। उस सृजनहार को स्मरण कर। इसलिए एक बात हम यहां पर देखते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन हमें सावधान करता है पाप से, और पाप की मजदूरी मृत्यु से भी। हालेलुया। तो पाप से भी सावधान करता है, मृत्यु भी से भी सावधान करना है, कि और कई घटनाओं से हमें क्या करता है, सावधान करना है। इसलिए ये बात हमें समझना है कि हम उस सृजनहार को अपनी इस जवानी के समय से क्या करें, स्मरण करें, जाने तो कौन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु। जब ये 3:16 को जब पढ़ाया गया, तब बोलता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो परंतु नाश ना हो। अब मतलब उसमें कहता है विश्वास करने से, ये नाश होने से, इस मृत्यु से, इस पाप से बच सकते हैं।
हालेलुया। पाप और बुराई करने से विश्वास करने के द्वारा क्या हो सकते हैं? बच सकते हैं। इसलिए उस परमेश्वर का प्रेम है। गलाती 2:20 में कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में क्या है? मैं इस शरीर में जो उस शरीर में जब जीवित हूं, उस विश्वास से कि जिसने मुझसे प्रेम किया, मतलब अपने आप को मेरे लिए क्या किया? दे दिया। तो देखिए कि अभी मैं इस शरीर में जो मैं जीवित हूं, तो उस विश्वास से जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए क्या किया? दे दिया। हालेलुया। मसीह के साथ क्रूस पर क्या हुआ? जब हम प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन को समर्पित करते हैं, तो मसीह के साथ हम क्रूस पर चढ़ जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसने मुझसे क्या किया? अपने आप को मेरे लिए दे दिया। तो सचमुच में वो प्रेमी को जाने, मुझसे प्रेम किया। बाइबल एक 3 बात बताती है। परमेश्वर ने जगत से क्या किया? किससे? जगत से। जगत से प्रेम करता है, लेकिन जगत में से कुछ लोग ही प्रभु को प्रेम करते हैं, कुछ लोग ही प्रभु को जानते हैं। परमेश्वर का प्रेम पूरा संसार के मानव जाति से है, लेकिन संसार के मानव जाति में से कुछ ही लोग प्रभु से प्रेम करते हैं। उसके बाद देखते हैं परमेश्वर ने हमसे प्रेम करता है। हमसे बोलने से भी हम लोगों में से कुछ लोग भी उससे प्रभु से ज्यादा प्रेम नहीं करते। लेकिन यहां पर जब गलाती के मतलब 2:20 वाला मुझसे प्रेम किया बोलने से क्या होता है? एक व्यक्तिगत होता है। हालेलुया। अगर सामूहिक बोलने से आप सोचेंगे जगत से प्रेम करता है, लेकिन जगत के लोग तो ऐसे सब काम करते हैं, है कि नहीं? आप बोलेंगे हमसे प्रेम करता है बोलने से, अरे हमसे बोलना चाहते हो व्यक्तिगत, मतलब आपसे क्या कर रहा है? मुझसे प्रेम करता है। आप बोले मुझसे प्रेम करता है, मतलब कि आपसे व्यक्तिगत प्रेम कर रहा है। मतलब आपको एक चीज समझने की वो है, मुझसे प्रेम करता है। तो मुझसे प्रेम करता है बोलने से मुझे अपने आप को सोचना है और उसमें अपने आप को बदलना है। हालेलुया। जगत से बोलने की जगत जो करता है वैसे हम नहीं कर सकते। भले परमेश्वर का प्रेम सब लोगों से है, सबके लिए पानी बरसाता है, लेकिन यहां पर एक व्यक्तिगत प्रेम को प्रकट किया है, जो मुझसे प्रेम करके अपने आप को मेरे लिए क्या किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यहां पर देखते हैं, देखिए पहला राजा 2:4, यहोवा अपना वह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था। यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख, हाँ, जैसे हमने वो क्या बोलने से भजन से 119 का 9 पद में देखा ना, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। किस उपाय से? परमेश्वर के वचन के अनुसार सावधान रहने से ही वो शुद्ध रख सकता है। तब यहां पर एक चीज बोलता है कि यदि वो तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से और सच्चाई के साथ नित्य मेरे सम्मुख चलते रहे। सावधान रहना और संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ में लगातार चलते रहना। हालेलुया। सावधानी से चलना। हम सावधानी से कैसे चल सकते हैं? अगर कोई कांटाओं के जगह में जाएंगे तो क्या बोलेंगे? ऐ सावधान सावधान, कांटा है, कांटा ऐसे बोलेंगे ना। तो हम बिल्कुल एकदम जहां कांटा पैर में नहीं आना चाहिए बोल के एकदम ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे बोल के चलेंगे ना। तो क्योंकि कैसे चल रहा है? सावधानी से चल रहा है, कांटा गड़ ना जाए। तो इसमें मतलब सावधानी के साथ, मतलब कि चलते लगातार चलना है, लेकिन कांटा नहीं गड़ना चाहिए। हालेलुया। तो जवान को कैसा होना चाहिए? है?
एकदम सावधानी से चलना है ताकि कांटा गड़े के बाद में क्या हो, दर्द तो हो ही, पीड़ा तो हो ही, है कि नहीं, तकलीफ तो होगा, परेशानी तो होगा। तो इसलिए यहां पर इस बात को बताता है। उसके बाद 8:25 में पढ़ते हैं इसी का, वैसे ही तेरे वंश के लोग अपनी चाल चलन में ऐसे ही चौकसी से चलें, सावधानी से चलें, लगातार चलें, चौकसी से चलें। हालेलुया। बिल्कुल चौकसी, मतलब कि सतर्क से क्या करना है, चलना है। तो जवानों को सतर्क होना है, सावधान होना है। यहां पर बोलता है सावधान, सचेत, चौकसी। हालेलुया। तो एक बात यहां पर देखना है कि सावधान होना है, चौकसी से चलना है, तब तो वो अच्छा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हमने एक चीज देखा, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। तो परमेश्वर हर एक जवान से, हर एक लोगों से ये चाहता है कि शुद्धता का या पवित्रता का जीवन जिए। हालेलुया। पवित्रता का जीवन जिए। मनमानी करेंगे, अपने आंखों की दृष्टि के अनुसार चलेंगे, आनंद करेंगे, लेकिन ये सब आनंद न्याय के आसान पर भी खड़ा कर सकता है। लेकिन उस समय में हमारा वो आनंद के विषय में हम क्या परमेश्वर के हिसाब देंगे, क्या हम उससे परमेश्वर के सामने क्या बताएंगे। इसलिए परमेश्वर हर एक को सावधानी करता है। हालेलुया। सचेत करता है। उन चीजों से बचने का उपाय है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु के मार्ग में चलना और सावधानी से चलना, ये हमको सावधानी कर रहा है, सचेत कर रहा है। अगर हम सचेत अभी ना रहे तो क्या होगा, न्याय के सिंहासन में क्या हो जाएगा। चलो जवान लोग, तुम अपना हिसाब तो बोलेंगे तो क्या देंगे। परमेश्वर ने आपको अभी से, प्रभु ने क्या किया है, चुना है। आप उस प्रभु के लिए क्या किया है? प्रभु के मार्ग में कैसा चला, वो आपको बताने का। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो ये हमें इस चीजों में सावधान रहे। आपको बोलेंगे प्रभु में क्या ऐसा आनंद क्या बता, नहीं वो शादी होते रही डीजे बाजा से मैं कुमधुड़कांग नाचे हूं, वो तेरा शादी का स्टोरी मैं सुनना नहीं चाहता कि कितना नाचा है, वो वाला नहीं है। लेकिन प्रभु में कितना आनंदित, 2 झापड़ मार पड़ा तो कितना आनंद हुआ, सता में कितना आनंद हुआ है, जो तेरे को सताए तब कितना आनंद हुआ उसमें। तो ये हमारे वो शादी के डीजे के डांस वाला वो आनंद के बारे में नहीं बोलेगा वो है। हालेलुया। इसलिए हमको समझना है कौन प्रभु में क्या चीज में कब और आनंद है। इसलिए कहता है ना, वो पहाड़ी उपदेश में मसीह बोला कि वो बोलता है कि लोग तुम्हें सताएं और झूठ बोलकर तेरे बारे में तेरा निंदा करें, अपमान करें, तब क्या होना, आनंदित और मगन होना चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए क्या है। हालेलुया। तो हम लोग जो है ना, वो बाइबल के जो आनंद, जिस तरह से हम मसीह में दुख और कष्ट उठाकर जो आनंद किया है, उस आनंद के बारे में प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए न्याय के सिंहासन पे सबको खड़ा होगा, लेकिन क्या हमें न्याय करें, क्या हम देंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जवानों को एक शादी के विषय में सोचना है, हमें कैसे, किससे शादी करना चाहिए और कैसे। जैसे 2 कुरिन्थी 6:14 बोलता है ना, कैसे करना है, हाँ, विश्वासी और अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। देखो, एक विश्वासी को किससे शादी करना चाहिए,
बाइबल में एक वचन लिखा है, पढ़ेंगे। उत्पत्ति 24 का 67 पद को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 67 67। तब इसहाक इसहाक, हाँ, इसहाक के बारे में। रिबका को अपनी माता सारा के तंबू में ले आया हाँ और उसको ब्याह कर उससे प्रेम किया। हाँ, इस प्रकार इसहाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। इसहाक के लिए जब रिबका को मंगनी करके उनका अब्राहम का सेवक लेके आता है, तब क्या बोलता है? रिबका को उसके माँ के तंबू में, सारा के, उस समय में शायद सारा नहीं था, सारा के तंबू में लेके गया। लेके जाने के बाद क्या किया? शादी किया। फिर क्या किया? आजकल उल्टा होता है, पहले प्रेम फिर ये ना, उत्पत्ति में उल्टा बोलता है, पहले शादी किया फिर। आजकल पूरा उल्टा। प्रभु जी आपने उल्टा लिख दिया। हम तो पहले प्रेम करने बिना कैसे शादी करेंगे, है नहीं? तो हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, नहीं? हेलो, पहले शादी फिर, अभी तो पहले प्रेम फिर। तो हम लोग उल्टा ही चाल चलते हैं। तो एक चीज को देखना है, तो इसहाक का वो ये चीज मेरे को अच्छा लगा, पहले शादी फिर प्रेम किया। और वो भी उसका सेवक लेके आता है, ये देखने भी नहीं जाता है कि नहीं? कौन लेके आता है? सेवक लेने जाता है, वो देखने जाता है, वो चॉइस करके लाता है। वो बिल्कुल प्रार्थना करता, प्रभु परफेक्ट मुझे, वो अब मेरा दास, उसके बेटा के लिए परफेक्ट लड़की चाहिए, दूसरा वो कोई नहीं। वो मैं अभी ऊंट लेके जा रहा हूँ, ऊंट को पानी पिलाएगी, वही मेरा दास, उसके बेटा का पत्नी होना चाहिए। एकदम बिल्कुल सावधानी के साथ, प्रार्थना के साथ जाता है। और प्रभु तो वो इसहाक भी मेरा जो ये सेवक लेके आए हैं, मतलब गलत कोई लड़की को नहीं लाए। कैसा हमको क्या करना है, हमको जानना है। मनमानी करेंगे, आंखों की दृष्टि के अनुसार चलेंगे, संसार में आनंद करेंगे, लेकिन वो कहाँ पहुंचाएगा? न्याय के। परमेश्वर इन सब बातों के विषय में क्या करेंगे? एक जान रहा कि परमेश्वर जो है सचमुच में हमें कुछ सलाह दी है, अपने चाल को किस उपाय से सुधर। जवान जो अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या करना चाहिए? स्मरण रखें, जाने, पहचाने, तो आपके लिए एक अच्छी रास्ता होगा, अच्छी जिंदगी होगा और एक आनंदमय जिंदगी होगा। आप ऐसा, अगर शादी के लायक है तो आप ऐसा प्रार्थना करें जैसे इसहाक के लिए एक बार में क्या हो गया? 15 जिगला ढूंढे वाले चक्कर नहीं होना, तो इधर उधर पूरा। तो इसने एक ही बार ऐसा प्रार्थना करें, एक बार में फिट हो जाए, शादी हो जाए, आप अच्छे से रहें। माँ बाप से भी कहूं, अपने बच्चों के लिए ऐसा प्रार्थना करें कि एक ही बार में क्या हो जाए। परमेश्वर आप सबको इन वचनों की तरह आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति।